हेलो बच्चों, आप सभी का ओपी क्लासेस में स्वागत है। देखिए, हमने पिछली वीडियो में प्रश्नावली 2.2 के तीसरे क्वेश्चन तक सॉल्व करा दिया था। अब इस प्रश्नावली वीडियो में आपको चौथे और पांचवें क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। तो देखिए, प्रश्न नंबर 4 भी वही है, सिद्ध करना है आपको। ध्यान देंगे, अभी 2-3 हम लोगों ने लगाया जो उसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा करके हम लोग इसको सॉल्व किए थे, लेकिन यहाँ पे tan इनवर्स x और tan इनवर्स y के रूप का नहीं है, बल्कि हमें ये एक नया रूप मिल रहा है जिसे हम 2 tan इनवर्स x कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमें ये चीज़ यहाँ पे हल करना होगा। तो यहाँ से हम लोग LHS लेकर के चलते हैं पहले। तो LHS हमारे पास है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 है। ठीक है, LHS लेके चल रहे हैं और हम लोग RHS लाएंगे ये चीज। तो देखिए, पहले अगर ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप का अगर सूत्र होता तो हम तुरंत लगा देते tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमें इस 2 tan इनवर्स को चेंज करना होगा पहले। तो आप इसको देखिए, यहाँ हम लिखते हैं फार्मूला, चूंकि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए, ये सूत्र है, हम आपको जगह जगह सूत्र बताते चल रहे हैं। ठीक है, इस चीज को देखिए, 2 tan इनवर्स x जो है इस रूप का ये चीज है पहले, इतना केवल इतना। तो आप ऐसे समझिए, x की जगह पे क्या है 1/2 है, तो 2 tan इनवर्स 1/2 2 tan इनवर्स x है, मतलब हमें इसकी जगह पे ये चीज रखना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ tan लगेगा भैया, tan इनवर्स रहता है ना, tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप इसको लिखोगे कैसे, देखो, tan इनवर्स 2x का मतलब क्या, 2 गुणे x का मान क्या है 1/2 है, पूरे के बटे आप क्या लिखोगे 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो आप, ये प्लस tan इनवर्स 1/7 को आप जस का तस उतार लेंगे, केवल आप इतना हल करने जा रहे हो। अब देखिए, इसमें 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और बचा कितना tan इनवर्स, देखिए ऊपर बचा है 1/, इसको आप हल जब करेंगे तो 1 माइनस इसका वर्ग करोगे 1/4 आएगा, तो प्लस ए उतार लीजिएगा tan इनवर्स 1/7, ये हो गया। अब यहाँ हम हल करेंगे तो tan इनवर्स, ये देखिए घटाएंगे तो 1 क्या मिला 4 एकम 4, 1 घटाएंगे तो 3 के बटे आ जाएगा 4, जबकि नीचे वाला बटे में है, ये ऊपर गुणा करेगा। आप यहाँ उतार लीजिए इसको और tan इनवर्स 1 हो जाएगा 7। ठीक, ये tan इनवर्स हो जाएगा 1/7। अब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 4 एकम 4 और बटे हो जाएगा 3, यानी कि 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। ध्यान देंगे, अब क्या करेंगे, देखिए यहां से सूत्र फिर से बन रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, मतलब कहें हम अगर, तो यहाँ हमें फिर से सूत्र बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। अब x की जगह क्या है 4/3 और y की जगह क्या है 1/7। देखिए, हम ऊपर लगाते हैं, हो सकता है नीचे ना दिख रहा हो, तो ये सूत्र हम पुनः यहाँ यूज करेंगे। यहाँ लिखते हैं, चूंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये तो सूत्र है। अब इस पर देखेंगे तो tan इनवर्स x की जगह पे क्या है 4/3 है, y की जगह क्या है 1/7 है, तो यहाँ हम इसको लिख पाएंगे, इसे आप लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस y, x का मान देखिए क्या है 4/3 प्लस 1 हो जाएगा 7, पूरे के बटे अगर आएंगे तो 1 माइनस x का मान क्या है 4/3 गुणे 1/7। देखिए, सूत्र में रख दिया गया, इसी को आपको सॉल्व करना है। आप देख रहे हैं कि ऊपर ये क्या बन रहा है, भिन्न का जोड़ बन रहा है ना, तो भिन्न का जोड़ है तो ये हो जाएगा 4 × 7 = 28, 3 कम हो जाएगा आपका 3 बटे
3 सते 21 पूरे के बटे आ जाओ, कुछ नहीं कट रहा है तो मत काटिए, 1 माइनस हो जाएगा 4 एकम 4 7 त्रिक 21। इसको हल करें अगर तो हमें मिलेगा tan इनवर्स 28 और 3 जोड़ेंगे 31 के बटे 21। ठीक है, आप देखो भैया 21 का आप गुणा करोगे इसमें 21 एकम 21 और 4 को घटाओगे तो ये मिलेगा 17 के बटे 21। तो 21 से 21 आपका हो जाएगा कैंसिल और यहाँ मिलेगा जो आपको बचा tan इनवर्स 31 बटे 17। आप देख सकते हैं कि जो आपको RHS सिद्ध करना था ये आपको RHS यहाँ पर प्राप्त हो गया है ना। ये देखिए tan इनवर्स 31 बटा 7 हम लोग LHS लेके चले थे और RHS को प्राप्त किए हैं। वीडियो को रोक करके आप नोट्स बनाएंगे और क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने सिद्ध करने वाला पढ़ा, जबकि क्वेश्चन नंबर 5 से क्या कर रहा है कि निम्नलिखित फलनों के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें tan इनवर्स दिया है √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स, जबकि कह रहा है कि x का मान 0 के बराबर नहीं है। इसको हल करके मान ज्ञात करना है। अब आप ये समझोगे कि इसको हम क्या हल करें, है ना, इसमें क्या गुणा भाग करेंगे। तो ध्यान ये देना है कि अगर ये tan इनवर्स x है तो हमें x को ऐसे पदों में चेंज करना होगा, यानी इसको कुछ मानना होगा थीटा के पदों में। तो यदि यहाँ से हम लोग यहाँ पर ज्ञात कर पाए तो देखिए इसमें मानते हैं माना x इक्वल टू tan थीटा। यदि मान लिया जाए कि x इक्वल टू tan थीटा तो हम लोग यहाँ से क्या प्राप्त कर पाएंगे कि अगर थीटा का मान निकाल लें तो अगर इसको पक्षांतर करें तो क्या मिलेगा। देखिए तो थीटा इक्वल टू, इसको जब आप इस तरफ लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, बटे में आएगा, और बटे में आएगा तो इसको आप लिख पाओगे थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, ये लिख सकते हो। अब यहाँ x इक्वल टू tan थीटा हमने माना क्यों भैया, क्योंकि हम अगर tan के रूप में रखेंगे तभी ये रूट को हटा पाएंगे, इसलिए रूट को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे अब यहाँ लिख पाएंगे। देखिएगा tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस x को क्या माने हैं, tan थीटा, तो आप लिखोगे इसको tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान, देखिए x को क्या आप माने हो, tan थीटा, यहाँ लिख पाएंगे tan थीटा। इतना हो गया। अब आप देखेंगे कि ये हो जाएगा tan इनवर्स, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सूत्र आप सबको पता होगा, ये सब देखिए पिछली कक्षाओं के फार्मूले हैं। चूंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो इसको आप बेसिकली जानना होगा। ध्यान दीजिएगा, छोटे छोटे फार्मूले जो पीछे कक्षाओं में आप पढ़े हैं तो ज्ञात रखना होगा। तो इसे हम लोग लिख पाएंगे क्या, रूट में सेक स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे tan थीटा। अब आप इसको लिखेंगे tan इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल जब निकालेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस 1 बटे tan थीटा, स्क्वायर रूट हट गया। फिर से यहाँ लेते हैं tan इनवर्स सेक थीटा को, tan थीटा को हम लोग कास के पदों में तोड़ देते हैं, ठीक है, ऐसे इसको कर लेते हैं ब्रैकेट में। कास के और साइन के पदों में अगर तोड़ दें तो इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, 1 अपान कॉस थीटा होता है ना, सेक थीटा बराबर क्या, 1 अपान कॉस थीटा माइनस 1 बटे tan को अगर तोड़ें तो tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये फार्मूला से है, tan थीटा इक्वल टू साइन बटे कॉस। अब इसको अगर और हल करें तो देखिए यहाँ पे साइड में लगाते हैं, नीचे दिखाई नहीं पड़ेगा आप लोगों को। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ध्यान दीजिएगा कास का इसमें गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा पूरे के बटे क्या है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ कट रहा है हमारा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बचा 1 माइनस कॉस थीटा और ये हो गया साइन थीटा। पुनः यहाँ फार्मूला हमें लगाना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे साइन थीटा बराबर होता है
2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। देखिए आप लोगों को ये लगता होगा कि किस जगह पे कौन सा फार्मूला लगा दे रहे हैं, ये कैसे हम जानेंगे। देखिए थोड़ा सा आप लोगों को जो जो फार्मूले यूज हो रहे हैं उसको नोट्स बनाइए एक जगह पे और याद करिए, और याद करके उसको प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन को जब आप लगाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि किस जगह पे हम कौन से फार्मूलों की यूज करेंगे। क्योंकि जैसे अब आपने यहाँ से प्राप्त कर लिया, देखिए तो ऐसा हम क्या वहां पे रखेंगे कि वो कट सके। तो हम जान रहे हैं कि यहाँ पे सूत्र को हम लिख दे रहे हैं, चूंकि 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और चूंकि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो इन दोनों फार्मूले से ये सब हमने रखा। 2 साइन स्क्वायर थीटा, देखिए 2 साइन थीटा बाई 2 से 2 साइन थीटा बाई 2 का स्क्वायर कट गया। कहने का मतलब ये है कि इसमें हमारा एक ठो ऊपर कटा है जबकि एक ठो बचा है। tan इनवर्स यहाँ क्या बचा है, साइन थीटा बाई 2 बटे कास थीटा बाई 2 आपका बच गया। तो साइन बटे कास को आप अभी अभी लिखे हो कि साइन बटे कास को आप लिखोगे tan थीटा बाई 2। आप देख सकते हैं ये tan से tan इनवर्स कटेगा, आंसर जो होगा आपका थीटा बाई 2 हो जाएगा। या आपने tan थीटा बराबर क्या माना था, tan इनवर्स, तो यहाँ लिख पाएंगे tan इनवर्स यक्स अपान 2। अब ये 2 को आप 1/2 बाहर लिख सकते हो, 1/2 tan इनवर्स एक्स, ये होगा आपका आंसर। तो इस वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे।